आप सभी लोग थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो आपको कोई कभी कहीं नहीं बताएगा भाई, ठीक है। इसे वीडियो को ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटल साइज क्या होता है। कैपिटल साइज बहुत लोगों के पास होगा। देखो यार, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई मुझे पता है $50 $100 बहुत बड़ी चीज़ होता है, ठीक है। एक टाइम मेरे पास भी था, और था भाई बहुत, ठीक है। और $100 $50 भाई मुझे पता है, इस वीडियो में जो भी ऑडियंस देख रहा है, मुझे पता है कि 80% लोग इसी कैटेगरी में होंगे, और जो 20% लोग होंगे वो होंगे भाई $1000 वाले या $500 प्लस वाले। इन दोनों का मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा कैपिटल है या ऐसा कैपिटल है तो आपका माइंडसेट क्या होगा, आपका लॉट साइज क्या होगा, आप पार्सल कहाँ निकालोगे, आपकी साइकोलॉजी क्या है। मैं हर चीज़ इस वीडियो में डिटेल में फुल बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट हो, कुछ भी कमा रहे हो भाई, मुझे पता है बहुत लोग जॉब कर रहे होंगे, तो जो भी जॉब कर रहा है मतलब आप कितना कमा रहे हो भाई, ठीक है। मान लो आप 15,000 कमा रहे हो या 20,000 कमा रहे हो, मैं इतना लेके चलता हूँ, ठीक है। और आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग से आप पैसा कमाना चाहते हो, तो ये बात याद रखना कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए कैपिटल की नीड है ही नहीं भाई, ठीक है। बड़े कैपिटल की नीड है ही नहीं। अगर आपके पास स्किल है तो आप $50 को भी $1000 कर सकते हो, और 1000 को आप $10,000 कर सकते हो, अगर आपके पास रियल स्किल है तो। अगर इतना नहीं कर पाए तो भाई 50 को 100 कर सकते हो, 100 को 150 कर सकते हो, 150 को 200 कर सकते हो, 200 को 400 कर सकते हो। सेम भाई, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब थोड़ा ध्यान समझना, जो भी बंदे 50 से 100 वाले हैं, जो भी 50 से 100 वाले हैं, उनका जो भी लॉट साइज होगा, थोड़ा ध्यान समझना, लॉट साइज से मजाक मत करना। लॉट साइज होगा 0.01 लॉट, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है भाई। अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, और पैसा भी कमाना चाहते हो, तो 0.01 लॉट $50 वाले तो भाई लिख लो भाई, 0.01 लॉट, क्योंकि इससे नीचे लॉट होता ही नहीं है। और जो $100 वाले हैं या वो सीखना चाहते हैं तो वो भी 0.01 लॉट ले ले। या अगर आप $100 है और आप सीख चुके हो, आपके पास स्किल है, आपको भरोसा है कि मैं कमा लूँगा, तो आप 0.02 लॉट से ज़्यादा आप नहीं जाओगे। मेरी बात ध्यान समझना, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। क्यों नहीं जाना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। और अब आपको तो पता है कि लॉट कितना लेना है मुझे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखो कि अब एक चीज़ याद रखना कि आपका जो एसएल होगा, ठीक है, वो लॉजिकली, आपका एसएल लॉजिकली 20 पिप से लेके 35 पिप मैक्स टू मैक्स। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है, बहुत अच्छा वाला ट्रेड है, तो 40 पिप का एसएल आप ले सकते हो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन याद रखना, $50 वाले जितने भी हो, कोशिश करो कि आप जितना हो सके उतना छोटे स्टॉप लॉस 10, 20, 25 ऐसे पिप्स के स्टॉप लॉस पकड़ो, ताकि आपका एक ट्रेड में सिर्फ लॉस भी हो तो $2 से $3 का लॉस हो। और एक चीज़ याद रखना भाई, $50 वाले ध्यान सुनो, 2 से 3 ट्रेड, $2 से $3, इससे ज़्यादा का रिस्क मत लेना पर ट्रेड में। और एक बात याद रखना, $50 है भाई तो रिस्क ज़्यादा रहेगा। इसलिए भाई अगर आप दिन का अपना लॉस लेकर आओगे, भाई दिन में मुझे कितने ट्रेड करने, 2 से 3 ट्रेड बस बहुत है, 2 से 3 ट्रेड बहुत होता है। और एक बात याद रखना, मैक्स टू मैक्स $10 एक दिन का लॉस लेकर आना भाई, ठीक है। ऐसे आप 5 दिन सर्वाइव करोगे। लेकिन $50 वाले अगर आप सीखना चाहते हो तो आप एक रूल बना सकते हो कि डेली का 1 ट्रेड भाई, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ लॉट साइज क्या होगा, आपका एसएल कितना लेना है, ये जो मेरे हाथ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो दिन में कितने ट्रेड करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। क्योंकि अपना अपना मैनेज कर लो भाई, क्योंकि मैं कितनों बता दूँ आप लॉस करोगे, ठीक है, आप लॉस करके ही सीखोगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, हमने क्या किया, कैपिटल पता चल गया। तो अब बड़े जो कैपिटल है, जो बड़े बड़े कैपिटल्स है, $500 प्लस है, जितना $200 है, $300 है, थोड़ा ध्यान समझना कि उन्हें सबसे पहले अपने डे का लॉस लिमिट लेके आना कि एक दिन में मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, ताकि मैं बचा सकूँ, ठीक है, ताकि मैं बचा सकूँ भाई उस लॉस को, ताकि वो लॉस मेरे सर पर ना चढ़े। अगर सर पर चढ़ गया ना भाई, आप जाओगे मार्केट से ओवर ट्रेड करोगे, और ओवर ट्रेड जहाँ तुम किए मेरे भाई, तुम्हारा अकाउंट सीधे ऐसे 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 आ जाएगा।
लेकिन भाई तुम्हें अपने अकाउंट को ऐसे लेके जाना है मेरे भाई, अपने अकाउंट को ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ऐसे नीचे नहीं लाना है। तो भाई याद रखना, ऐसा लॉस लेकर आओ। मान लो आप लॉस लेकर आते हो कि भाई मुझे लॉस कितना करना है, मैं बता रहा हूँ कि मैं इतने डॉलर का लॉस ले सकता हूँ। मान लो आपके पास आप $100 का लॉस ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेना सब, ठीक है। अब $100 का लॉस एक दिन में ले सकते हो, और आपको पता है कि मैं 2 से 3 ट्रेड करने वाले हो आप, ठीक है, 2 से 3 ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। तो आप लॉट साइज मैटर नहीं करता, आपका लॉस पर ट्रेड में कितना होगा, पर ट्रेड में आपका लॉस कितना होगा ये मैटर करता है, लॉट साइज इसी से बनता है। मान लो आप पर ट्रेड में $20 का लॉस लेने वाले हो, तो मैं एक ट्रेड में $20 का लॉस ले सकता हूँ, यानी मैं दिन के 5 ट्रेड का एसएल लेकर बैठा हूँ, ठीक है। तो डर भी नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो अच्छा ट्रेड पकड़ोगे। अब याद रखना, ठीक है, $20 का लॉस लोगे तो लॉट साइज क्या बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात क्या बनेगा, मुझे लगता है वही 0.07, ये सही रहेगा भाई, 0.07 0.078 या ये कुछ आसपास होगा, ठीक है। जो 20 पीप 30 पीप के एसएल पर ये $20 नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं पर ट्रेड में कितना लॉस ले सकता हूँ, जो इतना लॉस ले सकता हूँ तो उसके पीप के अकॉर्डिंग आप अपना एसएल निकाल लो कि आपका लॉट साइज क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल साइज, हो गया आपका लॉट साइज, होगा, आपको डाउट नहीं होगा। लेकिन भाई अब आते हैं लॉट साइज पर, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना भाई, ठीक है, ये देखो भाई, जिनको भी लगता है कि पैसा भाई 0.01 लॉट पर नहीं बनता, जिनको भी लगता है भाई 0.01 लॉट पर पैसा नहीं बनता है, 0.01 लॉट पर पैसा नहीं बनता है, ये देखो भाई 0.01 लॉट $60 का प्रॉफिट, 0.01 लॉट $23 का प्रॉफिट। और एसएल देख सकते हो, एसएल देखो, ये मेरे ही है, मेरा पुराना अकाउंट है जिसमें मैं अपडेट नहीं करता हूँ, ठीक है। $60 का मतलब समझते हो कोई लोग, $60 का मतलब समझते हो, मैं बताता हूँ। $60 का मतलब होता है 600 पिप। जो बंदा 600 पिप को होल्ड करना सीख रहा है ना, उसके लिए भाई $50 कुछ नहीं है। $50 से 600 पिप किया, अकाउंट से 100 हो गया भाई, ऐसे होता है। तो अगर आपको लाइफ में बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो एक ही चीज़ मेरी एडवाइस समझना, आप मेरे से किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से पूछ लो, वो बोलेगा कि भाई तुम्हें ये वाला बुक करना आना चाहिए, क्योंकि ये बुक करोगे तो आप छोटे 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 एसएल का खर्चा यही बड़ा ट्रेड निकाल कर देगा, यही तुम्हारे जेब में पैसा भी लाएगा। छोटे प्रॉफिट से तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यूएट नहीं होगा जब तुम बड़े प्रॉफिट। तो होल्ड करना सीखो, अपने आप को होल्ड करो। होल्ड कैसे करोगे अब आगे बताता हूँ। होल्ड तभी कर पाओगे जब आप पार्शियल एग्जिट करना सीखोगे। पार्शियल एग्जिट कहते कहते हैं, ठीक है। मान लो आपने ट्रेड लिया, ठीक है, मान लो ये आपका लाइन है, आपने ट्रेड किया इस लेवल से कि मार्केट आएगा तो मैं बाई करूंगा, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, मार्केट गिर रहा था यहाँ एंट्री कर लिया और मार्केट यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है, और आपका एसएल यहाँ पर है और मार्केट अभी 1:2 1:3 दे रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई 1:2 1:3 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। 1:1 वाले बंदे भी आज अमीर हैं, 1:2 वाले भी बंदे आज दुबई में हैं, 1:3 वाले बंदे भी हैं और 1:10 वाले बंदे भी आज लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो ध्यान समझो कि अगर मार्केट में आप 1:2 1:3 मिल रहा है तो आप वहाँ पर 60% 70% क्वांटिटी को निकाल लो, ठीक है। जिनको डर लगता है भाई, ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरा ट्रेड है भाई वो 100 पिप तो देगा ही भाई, ठीक है, वो मेरा ट्रेड जो है 100 पिप तो देगा ही देगा भाई, ठीक है। तो भाई 100 पिप दे रहा आपको पता है तो भाई वहाँ पर आप पार्शियल एग्जिट कर लो, 60-70% वहाँ निकाल लो। और आपको पता है कि ये 100 पिप देने के बाद मार्केट और ऊपर जाएगा तो भाई आप जो 30% छोड़े हो ना उसको राइड करो यहाँ तक, वही तो बड़ा पैसा बना देगा। मेरे पास क्या होता था, मेरे पास 0.01 लॉट था भाई, मैं तो कुछ करना चाहता था तो मुझे होल्ड करना पड़ता था भाई। अब तुम सोचो 0.01 लॉट से लोग ट्रेल करते हैं, मैं ट्रेल भी नहीं करता था। जब 200 पीप 300 पीप दे देता था ना मैं C2C करके बैठ जाता था। तो भाई 600 पीप होल्ड करना, 500 पीप, मैं बताऊँ कैसे ट्रेड पकड़ता था, रियली बताऊँ तो मैं छपरी ट्रेड पर हाथ डालता ही नहीं था। मुझे पता है कि ये ट्रेड 100 पिप देगा ना छोड़ दूंगा, मुझे पता है 200 पिप देगा चलो ठीक है ले लेते, मुझे पता है 50 पिप देगा छोड़ दूंगा, मुझे पता है 500 पिप देगा मैं पकड़ूंगा, बोलो भाई ये ट्रेड ना चले, मैं पता है कि 500 पिप्स देगा, देने वाला ट्रेड अगर चला तो
मैं लूँगा। अगर बुरा से बुरा क्या होगा, मैं 20 से 30 पिप का एसएल दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ लिया तो 500 पिप में कितने मेरे एसएल बच जाएंगे भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। बड़े ट्रेड इससे करते हैं, होल्ड करना। बिना होल्ड किए आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेड क्यों भाई लोग बड़े बड़े ट्रेड स्विंग करते हैं, स्विंग ट्रेड में तो पैसा बनता है, एक तरीके से स्विंग ही है छोटे कैपिटल वालों का, सीधे पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा भाई। होल्ड करना सीखो, ठीक है। होल्ड कैसे करोगे, पार्सल एग्जिट निकाल के, पार्सल 1/2 1/3 हो रहा है, आप जितना पेड बढ़ सकता है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है निकाल लेते हैं और आधा छोड़ देते हैं, छोड़ के उससे होल्ड करो। होल्ड करोगे तुम अपने आप को, अपने मेंटलिटी लेवल को, अपने जो रेसिस्टेंस कि भाई मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता, उसको ब्रेकआउट करोगे ना, तो भाई एक नया रेसिस्टेंस बनेगा, फिर ब्रेकआउट करोगे। ऐसे तो भाई लाइफ ऐसे ऐसे करके बढ़ते चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी भाई। तो पार्सल एग्जिट ये है, ठीक है। अब आते हैं साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ये बता रखो भाई, जो बंदा जिसे लग रहा है कि मैं दिन भर ट्रेड करूँगा, दिन भर ट्रेड करूँगा, मैं 10 ट्रेड पकड़ूंगा, मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडर का काम है कि स्क्रीन के सामने बैठना और मार्केट को दिन भर देखना मार्केट में हो क्या रहा है, तो भाई समझ लो सबसे बेकार घटिया ट्रेडर तुम ही हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कमाओगे, लेकिन एक दिन आएगा तुम लॉस करोगे और बहुत ज़्यादा लॉस करोगे। तो मेरी बात समझो, दिन भर ट्रेड करना बेकार है। दिन भर आप पीओवी निकालो, एनालिसिस करो, लेकिन दिन भर ट्रेड मत करो। डेमो में ट्रेड करो चलेगा, लेकिन दिन भर ट्रेड मत करो। बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाथ जलाया भाई, तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं। और दिन भर सीखो, खुद से सीखो। किसी का ट्रेड तुम कॉपी करके ज़िंदगी में तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। जो बंदा तुम्हें ट्रेड दे रहा है ना, उसका नॉलेज बढ़ रहा है, तुम्हारा नॉलेज थोड़ी ना बढ़ रहा है। तुम जिसे कॉपी कर रहे हो, तुम फॉलोअर बनोगे, वो ट्रेडर बनेगा। तुम्हें फॉलोअर नहीं, तुम्हें ट्रेडर बनना है। तभी तुम खुद के दम पर कमाओगे, तभी तुम्हें पता चलेगा भाई यहाँ पार्सल निकालना है, यहाँ तक होल्ड करना है। उसे तो पता है भाई मार्केट यहाँ तक जाएगा। अगर मार्केट में ऐसा सिचुएशन होता तो मैं C2C कर जाऊँगा। आपको पता है? नहीं पता है, आप उससे पूछने जाओगे, नहीं बताया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप खुद सीखो भाई। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा भाई? एक भाई प्लीज़ यार भाई, इसमें लाइक और कमेंट भाई बहुत तगड़ा आना चाहिए भाई। 2 चीज़ और सब्सक्राइब करो भाई, जल्द से जल्द 10K कंप्लीट करो यार, ताकि हम लोग लाइव आ सकें, ठीक है। अब फटाफट करो भाई। जिसको मेरे अकाउंट से लिंक बनाना है, VIP में आना, आप आराम से आ सकते हो। अच्छे से ट्रेड था। आज सुबह के ट्रेड मैंने 260 पिप्स के दिए भाई, 260 पिप का ट्रेड मॉर्निंग में भाई, सिंगल ट्रेड, ठीक है। तो अकाउंट बनाओ और सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।